दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और उसमें एक कमेंट कॉमन था कि भैया आप जो आटा चक्की का वीडियो बनाए हैं या जो पल्वराइजर की जानकारी देते हैं उसमें मसाले की पिसाई नहीं होती है। तो आज आपको पहले मैं सब कुछ लाइव डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं, देख के आप समझ गए होंगे, जी हाँ दोस्तों, ये डायमंड स्टोन आटा चक्की है। और आज सबसे पहले आपको मैं मसाले में जो सबसे टफ माना जाता है धनिया की पिसाई, उसकी सबसे पहले पिसाई करके दिखाऊंगा, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसके बाद इसमें हल्दी भी पिसेगी, साथ में गेहूं की भी पिसाई होगी। तो काफ़ी शानदार जानकारी आज ग्राइंडिंग बिजनेस के ऊपर रहने वाली है। जो भाई हमारे मसाला बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं या जो आटा चक्की बिजनेस की शुरुआत 2025 में करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है अपने कंपनी में। सर, कुछ कमेंट हमको देखने को मिले और उसमें एक कमेंट कॉमन था कि भैया जो आटा चक्की का जो मशीन होता है उसमें मसाले की पिसाई नहीं होती, खास करके अगर धनिया की पिसाई की बात करें। तो आज इसीलिए हम सबसे पहले आपके पास आए हैं और आज आप इस मशीन से पहले हमको लाइव डेमो करके दिखाइए मसाले की, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल, मसाला का भी दिखाएंगे और आटा का भी, गेहूं का भी दिखाएंगे। मसाला इससे पिस जाएगा? बिल्कुल पीसेगा भैया। किस किस चीज़ की पिसाई इसे कर सकते हैं? इससे मसाला, सत्तू, बेसन, आटा, दलिया सब कुछ निकाल सकते हैं। मतलब जो भी अगर ग्राइंडिंग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये मशीन है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन है कि ये आप नहीं पीस सकते, ये नहीं पीस सकते। सारे चीज की पिसाई से होगी, सारे चीज को ग्राइंड इसमें कर सकते हैं। बस कुछ चीज, बहुत चीज होगा जो आसानी से पिसाई होता है, कुछ चीज जो होता है उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे कि हल्दी और धनिया में थोड़ी सी परेशानी होती है। पिसाई अच्छी होती है, पीस जाएगा इसमें बिल्कुल। तो सर, ये कौन सी मशीन है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। डायमंड स्टोन है। डायमंड स्टोन के नाम से यह मार्केट में फेमस है। सर, क्या कारण है इस डायमंड स्टोन जो है सबसे ज्यादा लोग सर्च इसी मशीन के बारे में कर रहे हैं? कारण क्या है? देखिए, तो सर्च की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पल्वराइजर बुरा है, ठीक है। आज भी पल्वराइजर इसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई है और बड़ा भाई रहेगा ही। हाँ, लेकिन डायमंड स्टोन ऐसे लोगों के लिए है जिनके यहाँ बिजली की समस्या है, जिनके यहाँ बिजली सिंगल फेज भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में छोटी सी जो मार्केट में जो देख रहे हैं छोटी छोटी इंजन लॉन्च हुआ है, उस पर भी आप इसको आसानी से चला सकते हैं। हो सकता है कि 150 kg की जगह 100 kg प्रोडक्शन दे, लेकिन आराम से आप अपना काम और एक छोटा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अभी जो आपने लाइव डेमो करके दिखाया, कितने HP के मोटर पे ये करके दिखाया? देखिए, यह 5 HP का मोटर था। ये 5 HP का। 5 तो कितने HP तक का मोटर इसमें लगाया जा सकता है? 5 HP, 7.5 HP और 10 HP तीनों मोटर चलेंगे। तो अगर 5 HP सिंगल फेज की बात करें तो वो भी चल सकता है, ट्रिपल फेज भी चल सकता है? बिल्कुल, दोनों चलेगा। अगर बात करें सर 10 HP का, तो उसमें क्या प्रोडक्शन, अगर 10 HP के मोटर पे कोई अगर इस मशीन को चलाते हैं तो क्या प्रोडक्शन मिलने वाला है? 120 kg प्लस इस मशीन से। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि आपको खरीदना है, ठीक है। आपको इतना भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अगर 5 HP का मोटर है तो आप 10 HP खरीद लीजिए। सबसे बड़ी खासियत यही है, अगर पहले से 5 HP का है ना तो आप इसको 5 HP पे चलाइए, 70, 80, 90 kg तक चली जाएगी वोल्टेज के हिसाब से। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 5 HP पे चल रहा है और 5 HP पे चलने के बाद जिस तरीके से गेहूं की पिसाई हो रही है और जितनी तेजी से जो है गेहूं की पिसाई इसमें हो रही है, आप सामने से लाइव डेमो के माध्यम से देख रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि अगर जहां सिंगल फेज बिजली है वहां के लोग भी इस मशीन को चला सकते हैं। और जो किस आटा चक्की मशीनों में एक समस्या देखने को मिलती है कि सब तरह के पिसाई उसमें नहीं कर सकते हैं, जैसे धनिया वगैरह की पिसाई नहीं कर सकते हैं, लाल मिर्च की पिसाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मशीन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब चीज़ों की पिसाई कर सकते हैं। चाहे मसाले की पिसाई आपको करना है तो, या अगर आटा चक्की के बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट मशीन साबित होगी। बिल्कुल, ये तो बड़ा मशीन है। इससे भी छोटी मशीन आती है आपको 14 इंच में। आप उससे भी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिजली की समस्या है, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो उस मशीन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं 14 इंच से। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं सामने 14 इंच का, वो 14 इंच की मशीन को देख रहे हैं। लेकिन अभी जो लाइव डेमो आपने देखा है इस मशीन पे देखा है और ये 16 इंच चैम्बर में है। हाँ, यह 16 इंच चैम्बर में है। और एक खासियत की बात करें सर इसमें, तो आपने जो है इसमें व्हील भी लगा दिया है। अब जैसे जो बड़ी वाली पल्वराइजर वगैरह होती थी वो काफ़ी हैवी होता था, लेकिन ये जो है एक छोटी मशीन है और इसमें व्हील भी लगा हुआ है। कहीं भी आप घर के कोने में आराम से कोई सिंगल आदमी भी इसको लेके जा सकता है। इसको हमने इसलिए लगाया है, देखिए, कॉपी करने वाले लोग तो कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसको इसलिए लॉन्च किया कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यह मशीन कौन लोग खरीदेंगे? बहुत नीचे स्तर के लोग खरीदेंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी बंगला नहीं होगी, ठीक है।
हो सकता है कि 2 रूम का कमरा हो, उसमें वो अपना निवास कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में क्या है कि सुबह अकेले जो है ना, इसको धक्का मार के जो है घर के दरवाजे पे ले आइए, दिन भर धंधा कीजिए और रात में फिर धक्का देके अपने बेड के बगल में लगा लीजिए। खासियत है। और इसमें मशीन में सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन मशीन में तब होता है जबकि आरपीएम ज़्यादा होता है। तो आरपीएम मात्र 750 आरपीएम पे चलती है। इसके लिए इसमें आटा भी गर्म ज़्यादा नहीं होती है और इसको कहीं आप रख के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ हैं वहाँ से 4 किलोमीटर बगल में आपको कोई डिमांड आ गया कि भैया 400 केजी गेहूँ पीसना है, तो काहे 8 बार में लेके आएंगे भाड़ा लगा के। आप भैया इसको बाइक से भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह धक्का दे के ले जाइए, वहीं पीस, बिजली उनकी, सब कुछ उनकी, आप पिसाई कीजिए और मोटा मुनाफा लेके अपने पॉकेट में आ जाइए। तो इससे बहुत सारी फायदा होने वाली है। सर एक चीज़ ये, जैसे पुराने वाली जो पत्थर वाली आटा चक्की होती थी तो उसमें भी पत्थर का इस्तेमाल होता था और इसमें भी पत्थर का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आज वो तो एक तरह से आउटडेटेड मशीन हो गया है, लेकिन इसमें भी पत्थर का इस्तेमाल होता है, तो लोग इसका इस्तेमाल क्यों करें? अंतर दोनों में बताइए। देखिए, उस स्टोन और इस स्टोन में बहुत सारा अंतर है। उस स्टोन में जो है कि आपको समय समय यानी सप्ताह में एक बार अगर अच्छी पिसाई करते हैं तो सप्ताह में एक बार, बहुत लोग उसको कुटाई कहते हैं, बहुत लोग छटाई कहते हैं, कहीं कहीं चुंगाई भी कहते हैं पत्थर को। ठीक है, जहाँ का जो भाषा है वो आपको करना पड़ेगा। तो उसमें होता क्या था कि हर एक 4 दिन पे आपको 1 दिन पूरे दिन का समय लगता था उसमें। ठीक है, समय और खर्च दोनों लगता था। और उसके बाद क्या होता है, जब चुंगाई छटाई करने के बाद जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो 200-300 केजी जो मटेरियल होता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंप्लेन आता ही आता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग, आप पुराने वाली चक्की में जब भी आप गेहूं की पिसाई करवाने गए होइएगा तो आप बार बार चक्की वाले को कहते हैं भैया मैं ही पीस दो, मैं ही पीस दो। और क्यों नहीं पीसता है? उससे कि बहुत जल्दी पत्थर की जो है घिस जाता है, इसलिए वह नहीं पीसता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि शॉर्टेज भी ज़्यादा होता है। जब जितना महीने गेहूँ पीसिएगा, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, गेहूं को जितना मेहनत कीजिएगा, मैदे की तरह कीजिएगा, उतना आपको शॉर्टेज बढ़ता है। क्योंकि शॉर्टेज इसलिए बढ़ता है कि गेहूं की नमी 100% ख़त्म हो जाती है और मोटा आटा में जो होता है गेहूं की नमी होती है, इसलिए शॉर्टेज कम होता है। तो शॉर्टेज क्यों होता है ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी। अब सर जैसे वो वाला पत्थर तो आपने बताया कि सप्ताह में जो है उसको टुंगाई करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। कितने दिनों तक ये पत्थर चलेगी? गेहूं की पिसाई करते हैं तो 1.5 लाख केजी प्लस इस पत्थर से हाँ कर सकते हैं। मशीन को अगर अपने मशीन की तरह चलाते हैं, मशीन को प्रेम से चलाते हैं, सही वोल्टेज पे चलाते हैं, सही लोड में चलाते हैं, तो आपको 20-25 हज़ार केजी ज़्यादा चलेगा। अगर रफ एंड टफ चलाते हैं तो 20-25 हज़ार केजी कम पिसाई करेगा। और उसके बाद सीधे पत्थर को आप बदल देंगे? सीधे पत्थर को चेंज करना है। तो अब एक सवाल ये आता है सर, जैसे पत्थर जो इसमें लगा हुआ है, तो अगर वो पत्थर जैसे चेंज करेंगे तो क्या उसमें कितना इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, पत्थर की क्वालिटी अलग अलग आती है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि 4200 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक की पत्थर आती है। रसिया की पत्थर आती है, जापान की पत्थर आती है, आपको इंडियन पत्थर भी है। तो इंडियन पत्थर थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बिल्कुल, यानी एक बार पत्थर इसमें लगा दिए तो 6-8 महीने तक के लिए निश्चिंत हो गए। जब 1.5 लाख केजी गेहूं की पिसाई हो जाएगी, उसके बाद आपको पत्थर चेंज कर देना है। इसमें जो पत्थर लगा हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, 4200 से 7500 रुपये के बीच में उसकी कीमत होती है। जैसे, क्योंकि कीमत जो होता है वो क्वालिटी के अनुसार वेरी करते रहता है, तो जैसी क्वालिटी होगी स्टोन की, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पैसा देना पड़ेगा। और लाइव डेमो के माध्यम से अभी आपने देखा भी कि पिसाई वगैरह की अगर बात करें तो सब चीज़ में जो है ये मशीन अव्वल है। और यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा, अगर आप गूगल पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सर्च में इसी मशीन जो है सबसे ज़्यादा सर्च में किया जा रहा है। डायमंड स्टोन आटा चक्की, कहीं कहीं डायमंड कटर आटा चक्की भी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन यही सब खासियत के कारण जो है आज ये इतना पॉपुलर मॉडल बन गया है। अब हर चीज़ में सर ब्रांड होता है, तो और ब्रांड के नाम से ही लोग बेचते भी हैं, तो इसमें भी कोई ब्रांड वगैरह होता है क्या? सबसे पहले तो आपके दर्शक और आप आँख कान नाक खोल कर सुन लीजिए कि पूरे इंडिया में 3 जगह ही यह मशीन अभी बन रही है एट प्रेजेंट। फैक्ट्री की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मशीन मेरी भी वहीं से आती है, जो लोग ब्रांड चिपका रहे हैं उनका भी वहीं से आती है। क्या हम इस पर टाटा भी चिपका सकते हैं, हम इस पर कुछ भी हीरो भी चिपका सकते हैं,
भैया अपना स्टिकर लगाइए और चिपका दीजिए। और क्या, आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दे दीजिए ना 50 पीस मशीन का ऑर्डर दीजिए, भैया हम आपके नाम से आपके फ्रेम ढलवा देंगे। तो ये सब कोई माने नहीं रखता है, माने ही चीज़ रखता है कि इसके अंदर जो हमने स्टोन लगाया यह किस क्वालिटी का लगाया। ब्रांड बड़ा लगा दे और इसमें जो मटेरियल है उसकी कटौती कर ले, क्या फ़ायदा है। तो अभी सर जैसे आप स्टोन के बारे में बात करें तो इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्वालिटी का स्टोन लगा हुआ है, सही है या गड़बड़ है, इसके बारे में बताइए। हर स्टोन पे सील होता है, हर स्टोन के पीछे जो है सील लगा हुआ होता है, किस कंपनी का है। शायद आपके व्यूअर समझ भी नहीं पाएंगे कि सील होता कहाँ है, लेकिन हम लोग अगर बना रहे हैं तो पता है ना सील। 90% तो ट्रेडर डीलर जो बोल रहे हैं कि हम बना रहे हैं, जो अपना लेबल लगा के अथी कर रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, बना रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए ना सील कहाँ है। अब मैं दिखा दूंगा सील कहाँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने स्टोन का नाम बताया किस कंपनी की है, तो आज लोग उसी कंपनी का नाम जप रहे हैं कि उसी कंपनी की स्टोन होती है। फिर अगर कैमरे पे सील दिखाते हैं तो फिर सारे लोग खोल के दिखाएंगे। हर स्टोन में सील लगा हुआ होता है, वह किस कंपनी की है, कहाँ की है, और उसी से पहचान में आता है। उसी से पहचान में आता है। कहाँ कहाँ ये मशीनें सर डिलीवर करवा सकते हैं? मशीन आप जहाँ से देख रहे हैं आपके घर पे मशीन पहुँचवा देंगे, घर तक। माने पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ला, किसी भी कस्बा, आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जहाँ से हैं, बस आपको मशीन पसंद आए, आप जो वीडियो में नंबर चल रही है उस पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको मशीन दिखाएगी, संतुष्ट करेगी। एक वीडियो में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, अगर मन में कोई भी शक संदेह है, कोई भी सवाल है तो आप कीजिए, हमारी टीम आपको संतुष्ट करेगी। उसके बाद अगर आप आने में सक्षम है तो मस्ट वेलकम है, अगर नहीं आ पाते हैं तो बस 10,500 रुपये कंपनी अकाउंट पे डालना है, मशीन आपके दरवाजे पे। जब मशीन दरवाजे पे पहुंची है, देख लीजिए, मशीन से संतुष्ट हो लीजिए कि हमको जो दिखाया गया वही मशीन है, तो आपको रेस्ट पेमेंट करना है। सर एक चीज़ अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, जैसे एडवांस के नाम पे जो है बहुत फर्जीवाड़ा भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं फंस जाते हैं इसी चक्कर में, कंपनी में एडवांस दे देते हैं और उसके बाद उन तक मशीन नहीं पहुंचती है। तो अगर मान लीजिए कोई जिनके मन में ये संशय है और अगर वो मान लीजिए एडवांस नहीं देना चाहते, तो क्या वो आएंगे तो हैंड टू हैंड एक हाथ से पैसे देंगे और एक हाथ से मशीन लेके जा सकते हैं? ऐसी व्यवस्था यहाँ है? बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा भी सस्पिशन है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे कंपनी पे एडवांस नहीं करें। अगर आप वीडियो में देख रहे हैं हम एडवांस के लिए बोल रहे हैं, तो इसका भी कारण है कि अगर गेट से जैसे ही मशीन बाहर निकलती है हमें GST बिल बनाना होता है। तो अगर हम 10 मशीन एक दिन में निकाल देते हैं और 10 मशीन का बिल बनाते हैं तो हमको टैक्स तो देना है। अगर 10 में 10 मशीन वापस आ जा रही है या फिर 5 मशीन वापस आ जा रही है तो मेरे घर से चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर सक्षम हैं तो ठीक है, जो वीडियो में कंपनी का नाम है, जो लोगो है, वो कंपनी अकाउंट पे ही आपको करना है पेमेंट, ना कि किसी सेविंग पे करना है। उसके बाद भी क्या होगा, 10 लोगों का अगर हम 10-10 हज़ार रुपया रख लेते हैं तो 1 लाख रुपए में मेरी किस्मत नहीं बदल जाएगी, और 10 लोगों का जो है 10-10 हज़ार में किस्मत खराब नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये करोड़ों की जो फैक्ट्री है आप लोग के आशीर्वाद से यह बंद करना पड़ेगा। इसके लिए एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, कहीं से इस कंपनी में आपको फ्रॉड नहीं होने जा रहा है। उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन है, सस्पिशन है, शक है, तो भैया हम और हमारी टीम मस्ट वेलकम कर रही है। आप एक बार विजिट कीजिए, हो सकता है कि डायमंड स्टोन के लिए आइएगा तो इसके साथ आपको 10, 20, 50 मशीन और देखने को मिल जाए। आप एक आइएगा, कल 10 को लाइएगा। तो सर क्या वारंटी वगैरह मिलने वाली है? क्या वारंटी हेलो डिस्पोजल देती है? 1 साल। नहीं देना होगा तो 5 साल भी कर देंगे, लेकिन हम लोग 1 साल देते हैं, 1 साल दे रहे हैं, 1 साल देंगे। तो धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है विप्लव सर और सर की कंपनी है हेलो डिस्पोजल, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में है और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की सबसे बड़ी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर की है। और आप देख सकते हैं कि लघु उद्योग की अलग अलग मशीनों का निर्माण यहाँ होता है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई हो, फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है। आप कॉल करके डायमंड स्टोन आटा चक्की के ऊपर जानकारी ले सकते हैं, या लघु उद्योग के किसी तरह के बिजनेस की जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मेरी सलाह रहेगी कि आप नियर बाई एरिया में तो यहाँ विजिट करके चीज़ों को सामने से देखकर समझकर और तब जाके आप अपने उद्योग की शुरुआत करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।